नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं बलराम के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी, जिसके बारे में वो आज भी याद करता है ना तो सहम सा उठता है। ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों के भी हमेशा की तरह रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू से शुरुआत करते। जिया की जुबानी जानते कि ये घटना कहाँ किसके साथ डिटेल में कब घटी थी। क्या होता है कि ये जो घटना घटी थी सिर्फ बलराम के साथ नहीं घटी थी, उसके पूरी फैमिली ने वो एक्सपीरियंस किया था और उसकी बहन के साथ तो कुछ ज्यादा ही खौफनाक घटना घटने लगी थी जो अभी बिल्कुल ठीक है। और इन लोगों के साथ स्टार्ट कब हुआ था सबसे पहले वो जानते हैं। ये लोग बिहार के मधुबनी में इनके फैमिली वाले इनके डैड वहाँ पे शिफ्ट होते हैं क्योंकि इनके डैड का क्या है कि गवर्नमेंट जॉब है, तो उनका ट्रांसफर कहीं ना कहीं होता रहता था। कभी यूपी में होता था, कभी बिहार में होता था, कभी बिहार के दूसरी जगह पे होता था। तो अभी फिलहाल उड़ीसा में है वो लोग। तो ऐसे अलग अलग जगह पे उनका ट्रांसफर होता था, तो ये लोग भी साथ में अपने डैड के हर जगह जाया करते थे। और इन सब में इन लोगों को बहुत मजा भी आता था कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग जगह पे रहेंगे, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन जब ये लोग बिहार के मधुबनी के एक कॉलोनी में शिफ्ट होने के लिए आते हैं तो क्या होता है, एक बंगलो था, नॉर्मल सा बंगलो था, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पे ऑलरेडी कोई लोग रह रहे थे और इनका जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं और उसके बाद इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी सबसे बात करने की, कि मतलब सबसे बात करेंगे, सबके पास जाएंगे, हाय हेलो करेंगे, ऐसा वाला था। तो क्या होता है कि जो इनके जो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले जो लोग रहते थे उनसे ये बात करने जाते हैं तो वो लोग इनसे बात नहीं करते, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते। तो इनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब हमारे ही पड़ोसी हुए, हमारे ही मतलब उसमें रह रहे, हमारे बंगलों में, एक ही बंगलों में रह रहे थे, क्यों हमसे बात नहीं कर रहे, मतलब अजीब से लोग लगे उनको। तो ऐसे ही मतलब ये लोग घूमने घामने शाम का टाइम पे जाते थे। एक दो दिन हो गया शिफ्ट हुए, तो इनके जो बाजू वाला बंगला था वहाँ पे ये लोग बात करने के लिए जाते हैं। तो बाजू वाले बंगलों से बात करते करते वहाँ की एक आंटी थी, उनसे बात करती, इसकी मम्मी और इसकी बहन में लोग बात कर रहे थे। तभी वो आंटी से बोलते हैं ये लोग कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रहते हैं वो लोग बात नहीं करते क्या, मतलब थोड़े अजीब से लोग लग रहे हैं हमें। तो वो जो बंगले वाली आंटी थी वो बोलती है कि हाँ वो एक टीचर की फैमिली है, लेकिन वो लोग ऐसे ही हैं, अजीब से ही हैं। इतने साल हो गए उनको यहाँ पे, 2-3 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन हमसे भी आज तक एक बार भी बात नहीं की है, मतलब ऐसे लोग हैं वो। तो वो लोग बोलते हैं इसके बलराम घर वाले कि मतलब थोड़े अजीब से लोग हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आजू बाजू वाले लोगों से बात ना करो, आसपास के लोगों से बात ना करो, अपन लोग ही देखो अपन लोग बात कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं छोड़ो ना, क्या करने का, कोई किसी का मन नहीं, बात करने फोर्स नहीं कर सकते अपन, किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर करके इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। जो सामने के बंगलों वाली आंटी थी उनके घर से इनके घर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ भी खाना वाना बनता था तो ये लोग भी इनके घर पे लेके जाते थे देने के लिए, वो लोग भी अपने घर से इनको कुछ देते थे ला ला के। तो इनकी दोस्ती आना जाना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। ये लोग भी उनके घर पे जाकर उनके बच्चों के साथ खेला करते थे। जो ये बलराम है इसकी एक बड़ी बहन थी और इसका एक छोटा भाई। तो ये लोग भी इनके फैमिली में, इनके डैड तो जॉब पे जाते थे, मम्मी भाई बहन जो भी थे लोग, भाई बहन स्कूल से आते थे, मम्मी के साथ रहते थे, बाकी थोड़ा बहुत जाके अपने कॉलोनी में खेला करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से एक दिन इसकी बहन नीचे आई हुई थी कहीं पे जाने के लिए बाजू वाली आंटी घर पे। तभी जो ग्राउंड फ्लोर वाली आंटी है वो इसकी बहन से बात करती है अचानक से। जब मतलब इतने टाइम से रह रही है वहाँ पे, किसी से आज तक बात नहीं की, लेकिन इसकी बहन से बात करती है। बोलती है बेटा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसकी बहन अपना नाम बताती है, बोलती तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी बहुत लंबे और घने हैं, तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी शादी अच्छे घर में होगी, ऐसे से बोलती है। तो थोड़ा सा इसकी बहन को अजीब लगता है कि मतलब कभी बात नहीं की इस आंटी ने, और बात करते सी मतलब ऐसे नजर लगाने जैसी बात कर रही है और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो वो थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद जब वहाँ से वापस लौट के आती है तो वो आंटी गेट पे ही खड़ी थी। फिर से बोलती है कि बेटा तुम हमारे घर पे क्यों नहीं आते हो, हमारे घर पे भी आया करो, हमसे भी बात किया करो, हम लोग भी तुम्हारे पड़ोसी तो हुए। तो इसकी बहन सोचती है कि ये मम्मी से बताना पड़ेगा, कुछ अलग है। अचानक से आंटी हमसे बात करना कैसे स्टार्ट कर दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोलते हैं हाँ आंटी आएंगे आपके घर पे, हम लोग आएंगे, मम्मी को भी बोल दूंगी, मम्मी भी आएगी। तो आंटी स्माइल करती है, अजीब सी वियर्ड सी स्माइल करती है और अपने रूम में अंदर चली जाती है। लेकिन जो आंटी की शक्ल थी ना थोड़ी अजीब से, थोड़ी अलग सी थी, वो थोड़ा सा टेढ़ा भी देखती थी और जो स्माइल करने का तरीका था वो भी बिल्कुल मतलब अजीब सा तरीका था स्माइल करने का। टेढ़ा मतलब ऐसे देखती? हाँ ऐसे देखते ऐसे।
और बिल्कुल नजर लगाएगी, कुछ भी ऐसे देखेगी और स्माइल भी करती थी, एकदम अजीब सी स्माइल करती थी, डायनो वाली स्माइल होती है वैसे स्माइल करती थी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी आंखों में, वो जानबूझ के ऐसे देखती थी? हाँ, जानबूझ के, प्रॉब्लम नहीं थी आंखों में, जानबूझ के ऐसे ऐसे देखेगी, ऐसा ऊपर से नीचे तक देखेगी, मतलब किसी को ताड़ना बोलते ना, ऐसे ताड़ती रहती थी वैसा वाला। तो जाती है उसकी बहन बलराम की अपनी मम्मी से बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, वो आंटी ने बात किया और बोल रही थी कि हमारे घर पे क्यों नहीं आते हो, हमारे घर पे भी आया करो। तो उसकी मम्मी बोलती है बहुत अलग सी बात थी, मतलब इतने टाइम अपन को हो गए यहाँ पे रहते हुए, 1-1.5 महीने हो गए थे, 1-1.5 महीने से एक बार भी बात नहीं की और अचानक से बात की है। तो उसकी मम्मी बोलती है हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी तो बेचारे लोग बात करना स्टार्ट कर दिए होंगे, हो सकता है कोई तकलीफ में दुख में होंगे पहले से, कोई बात नहीं, अगर बात कर रहे हैं अच्छे से तो बात कर लिया करो। तो बोलती है उसकी बहन की मम्मी आपको भी बोल रही थी आंटी आप भी जाके उनसे बात कर लेना। तो उसकी मम्मी बोल रही थी हाँ कल सुबह जाऊंगी ना मैं अपने पड़ोसन से मिलने, जो उनकी दोस्त थी, तो उनसे भी मिल लूंगी। ऐसा ही होता है उनके घर से, और जो ये टीचर वाला घर था नीचे वाला इनका ग्राउंड फ्लोर का, उनके घर से दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है, खाना पीना भी चालू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ रही थी ना उस औरत से, वैसे वैसे इनके घर पे इनकी हालत खराब होती जा रही थी। अचानक से इनकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई, सब लोग के बॉडी में बिना मतलब पूरे टाइम दर्द रहता था, पूरे टाइम, जितने भाई बहन है बलराम के, वो उसके मम्मी पापा, सबके बॉडी में अजीब सा दर्द रहता था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है। ये दर्द होते होते वापस से सिर फटने ऐसा हो रहा था, सिर फटता रहता हर टाइम, सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा करते करते एक दिन अचानक से जो बलराम की बहन थी ना, वो रात में सो रही थी और अचानक से चीख के उठती है। सब जितने भाई बहन थे, मॉम डैड, सब लोग भागते हुए जाते हैं रूम में, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। वो बोलती है कि मुझे अभी लगा किसी ने मेरा पैर खींच के मुझे नीचे जमीन पे गिराया, बल जो बेड था वहां से किसी ने जमीन पे गिराया और वो जमीन पे ही पड़ी हुई थी वैसे, और वैसे ही रो रही थी। तो घर वाले बोलते हैं मतलब क्या क्या बात करिए, हो सकता है नींद में सोई होगी, तो नींद में गिर गई होगी सोए सोए, तो वो गिराएगा कौन, मतलब ये अजीब सी बात है। तो बोलती है नहीं मम्मी पापा अपनी यकीन करो, मुझे किसी ने तो खींच के, बहुत झटके में खींच के बेड से नीचे गिराया, और देखो मुझे चोट भी आई, उसको यहाँ पे चोट लगी थी, पूरा खून निकल रहा था, देखो चोट भी आई है, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। मम्मी बोलते एक काम कर, तुम मेरे पास चल के सो जा। वो उसके रूम से अपने रूम में लेके चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ वहीं पे खत्म नहीं होता है। क्या होता है कि अचानक से एक दिन जो ये बलराम है, इसकी बॉडी में सुबह सुबह सो के उठता है, देखता है कि इसके बैक पे और इधर हाथ पे पैर पे किसी के दांत से काटने का निशान दिखता है। कोई इसे दांत से काटता है वैसा वाला निशान दिखता है, और बहुत ज्यादा गहरा घाव दिखता है। जब उसे टच करता है तो वापस उसको दर्द महसूस होता है। टच करने से पहले उसको समझ में नहीं आ रहा, जब देखा उसको, जब टच किया तब दर्द महसूस होता है। भागते हुए मम्मी पापा जाता है, बोलता है कि ये देखो ये क्या हो गया, मतलब अजीब सा ये क्या है ये सब कुछ। जो उसके डैड थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको अब समझ में आ जाता है कि हमारे घर पे जो भी चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल तो नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। किसी की बॉडी से ऐसे निशान मिले और अचानक से कोई गिर जाता है बेड से और चीखते हुए चिल्लाते हुए, और रोज़ हमारी तबीयत खराब रह रही है। तो उसके डैड क्या करते हैं, उस दिन झाड़ फूँक थोड़ा सा करते अपने बच्चों के ऊपर। और मैं बता देती हूँ जो इसके डैड थे ना, वो थोड़ा बहुत झाड़ फूँक जानते थे, क्योंकि उनका कहीं पे पोस्टिंग हुआ था एक जगह पे, जहाँ पे एक बूढ़े से बाबा जी थे जो झाड़ फूँक जानते थे, तो इनको सिखाए थे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत बेसिक होता है ये जानते थे, तो पूरे बच्चों की नज़र उतारते हैं, अपनी वाइफ की अपनी, और थोड़ा बहुत बोलते हैं कि अभी देखो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नज़र लगा होगा तो नॉर्मल हो ही जाएगा कैसे भी। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उनके घर पे कुछ भी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। कभी भी किसी के बॉडी से भी कुछ खरोचने की, नाखून मारने की, किसी के दांत से काटने की, ऐसे ऐसे निशान इनके घर पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये लोग सारी चीज़ें एक तरह से इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि ये लोग स्कूल जाते थे उसमें बिजी रहते थे, जो डैड थे उनका अलग सा जॉब था तो उसमें बिजी रहते थे। इनके घर पे सब कुछ ऐसे ऐसे ही जा रहा था। तभी अचानक से जो इसकी बहन थी, इसकी शादी तय हो जाती है। एक लड़का देखते हैं, लड़का पसंद भी आता है, और उस लड़के से इसकी बहन की शादी तय करते हैं, और कुछ महीनों में उसकी बहन की शादी भी करवा देते हैं। अब सबको लगता है कि जो बहन की प्रॉब्लम थी अब शादी हो गई तो शायद नॉर्मल हो जाए, इस जगह में कोई दिक्कत है, हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद उसको सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इन लोगों के साथ मतलब नॉर्मल हो रहा था, लेकिन बहन को कभी लगता था किसी ने बाल उखाड़ लिया, किसी ने नाखून मार दिया, किसी ने उठा के पटक दिया उसको बेड से, ऐसी चीज़ें हो रही थी। रात में कभी भी चिल्लाने लगती, चीखने लगती थी, तो सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी शादी भी वैसे ठीक ठाक निकल जाती है, और शादी करके वो बोकारो पहुंच जाती है अपने हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड का जॉब वहीं पे था,
लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद भी 1-2 दिन उसकी बहन के साथ नॉर्मल थी चीजें, लेकिन 1-2 दिन बाद वापस से उसके साथ चीजें स्टार्ट हो जाती है, जो चीजें यहाँ पे हो रही थी। घर वालों को फोन करके बताती है, घर वाले समझ नहीं पाते हैं। 2007-8 की बात है, अभी की बात नहीं है, 2007-8 की बात है, उस टाइम पे हो रहा था। तो घर वाले बिल्कुल समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, वहाँ पे जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ इग्नोर कर रहे थे, वो भी इग्नोर कर रही थी, निशान आ रहे थे, तभी अचानक से इसकी बहन प्रेग्नेंट होती है। जब इसकी बहन प्रेग्नेंट होती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसके ससुराल वाले भी खुश होते हैं, चलो घर पे एक नई खुशी आने वाली है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के 8 महीने बाद बहन का बच्चा अपने आप पेट में ही खत्म हो जाता है। अच्छा, 8 महीने बाद पेट में खत्म होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। वापस सब लोग शोक का माहौल हो जाता है, सब कुछ प्रॉब्लम, सबको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। 8 महीने बाद अगर जल्दी खत्म हो तो बात अलग होती है, लेकिन 8-9 महीने में बच्चा खत्म हो तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वापस से उसकी बहन प्रेग्नेंट होती है, वापस से प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था, उसका बहन का हस्बैंड, उनके ऑफिस का जो बॉस था, वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर मैंने बुलाया हूँ, उससे अल्ट्रासाउंड करवाओ और चेक वेक कराओ कि मतलब कैसे प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, आखिर क्यों तुम्हारे घर पे मतलब प्रेग्नेंट हो रही है और बच्चा ऐसे खराब हो जा रहा है। तो उस डॉक्टर को जब दिखाया जाता है ना, तो इसकी बहन के पेट में जो बच्चा था ना, उस बच्चे की बॉडी पे एक इतना बड़ा ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा ब्लैक डॉट। सब लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे की बॉडी पे क्या है ये, और बच्चा लेकिन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। मतलब अल्ट्रासाउंड में, हाँ, अल्ट्रासाउंड में ऐसे दिखाई देता है। तो सब कुछ समझ नहीं पाते हैं लोग कि क्या प्रॉब्लम है, सोचते हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि बाकी तो बच्चा हेल्दी है, हम करे भी तो करे क्या। अब बच्चा एक बार पैदा हो जाए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमको वेट करना पड़ेगा कि बच्चा पैदा हो एक टाइम पे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सुंदर था, जो उसका ब्लैक डॉट बॉडी में दिखाई दे रहा था वो पैदा होने के बाद दिखाई दे भी नहीं रहा था। सब लोग खुश होते हैं, बच्चा भी अच्छा खासा हेल्दी था, बहुत सुंदर सा था। लेकिन बच्चा पैदा होने के 24 घंटे बाद अपने आप खत्म हो जाता है। नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, हेल्दी था। मनुष्यत बहुत बुरी तरीके से जुड़ी थी इनसे, बहुत बुरी तरह से। जब ये बच्चे के साथ ये कांड हुआ, उसके बाद उसकी बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई। उसके साथ जो कांड होता था हमेशा, किसी का मारना, बाल उखाड़ना, आवाजें सुनाई देना, सब चीजें वो तो हो ही रही थी। वापस से बच्चा खराब होने का और डिप्रेशन हो रहा था उसको, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था। तो वो लोग सोचता उसका पति कि कहीं ना कहीं तो उसको दिखाना पड़ेगा ले जाके। तो वहीं पे आसपास में एक दरगाह था, वहां पे लेके गए वो। तो वहां पे बाबा जी ने जब उसको देखा तो देखते से ही बोल दिए कि इसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शैतानी शक्ति का साया है, जो ऐसे नॉर्मली इसको नहीं छोड़ सकता। मैं थोड़ा बहुत झाड़ फूक कर देता हूँ, अगर नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कहीं और लेके जाओ। इसको किसी ने बहुत बुरी तरह से इसके ऊपर कुछ करवाया है, जो वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या होता है कि वहां से वो झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करने के बाद 1-2 दिन तक ठीक रहती है, वापस से जो उसके साथ चीजें हो रही थी ना, और ज्यादा होने लगती है, बहुत ज्यादा होने लगती है। और मैं आप लोगों को बताया नहीं है, जो बलराम है वो भी बोकारो में पहुंच गया था अपने स्टडी के लिए, वहां पे पहुंच गया था। तो अपनी बहन की हालत देख के उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरी बहन के साथ। वो गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र, हनुमान चालीसा, सब कुछ उसके सामने जब होता था, पोजेस होती थी, जब पढ़ता था उसके सामने, तो और एग्रेसिव हो जाती थी, एकदम चिल्लाने लगती थी, चीखने लगती थी, मारने लगती थी खुद को, किसी को भी ऐसे पकड़ लेती थी जैसे मार डाले किसी को भी, ऐसा करने लगती थी बिल्कुल। तो इसके पति ने, उसके भाई ने सोचा कि इसको कहीं बहुत ही अच्छी जगह पे लेके जाना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएगी। तो क्या होता है, इसके डैड से उड़ीसा में, अभी इनका ट्रांसफर हो गया था, तो उड़ीसा में बात करते हैं। तो वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़े बाबा जी हैं, उनके पास लेके आ जाओ तुम लोग, उनके पास दिखाते हैं तो शायद ये नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको बलराम अपनी बहन और उसके जीजा के साथ वहाँ पे उड़ीसा में पहुँच जाता है। जब उड़ीसा में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो बाबा जी दिखाते हैं, तो बाबा जी देखते से बोल देते हैं कि इसके ऊपर कोई साधारण आत्मा का साया नहीं है, कोई साधारण आत्मा है ही नहीं इसके ऊपर जो आत्मा है उसको मैं नहीं हटा सकता, मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो सब लोग डर जाते हैं कि बाबा जी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, और बहुत बड़े बाबा जी थे वो, तो ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, मैं नहीं हटा सकता। तो बोलते हैं बाबा जी कि एक काम करो, आप 2 दिन बाद यहाँ पे मुझे मिलो, मेरे गुरु जी हैं बहुत ज़्यादा मतलब सिद्ध पुरुष हैं वो, उनके पास दिखाएंगे तो शायद वो इसका तोड़ जानते होंगे या वो ठीक कर पाएंगे। ये लोग कैसे तैसे मैनेज करते हैं। जब वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे तो और पागल जैसे हरकत करने लगी थी। घर पे लाए थे, अभी उसको बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि अभी उसका जो कंडीशन था पूरी तरह से खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब पोजेस वाली हरकत करने लगी थी। अभी 2 दिन बाद वापस इसको वहाँ पे लेके जाते जहाँ पे बाबा जी ने बुलाया था, जो उनके गुरु जी आने
जाने वाले थे। वहाँ पे लेके जाते हैं तो गुरुजी ने देखते से ही बोल दिया था कि ये आत्मा यहाँ की कहीं की नहीं है, ये आत्मा बिहार से, मधुबनी से जो जगह है वहाँ पे कॉलोनी तक का नाम तक बता दिए कि वहाँ से भेजी गई आत्मा है ये। सब लोग शॉक्ड कि हमने तो बताया नहीं था। बाबा जी को कैसे पता कि हम वहाँ पे मधुबनी में उसी कॉलोनी में वहीं पे रहते थे। बाबा जी ने बोले कि एक औरत है जिसने जलन की वजह से तुम्हारी बेटी के ऊपर ये सब कुछ किया है। बोलते कैसा जलन, क्या प्रॉब्लम, क्या किया है? तो बताते हैं कि वो जो औरत है उसने एक औरत की आत्मा और एक लड़के का पिशाच इसके ऊपर छोड़ा है। जो लड़के का पिशाच छोड़ा है वो इसको पूरी तरह जकड़ चुका है और वो इसको अपनी दुनिया में लेके ही जाना चाहता है। कुछ भी हो जाए वो इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इतनी बुरी तरह से उस पिशाच ने इसको पजेस करके रखा है। तो सब लोग डर जाते, बोलते क्या औरत। तभी उसकी मम्मी को याद आता है कहीं वही औरत तो नहीं है जो हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। और उसने बोली भी थी कि हमारे मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, बिहार की। बोली थी कि हमारे जेठानी का एक लड़का था, यंग लड़का था, उसको किसी डायन ने मार डाला है, ऐसा बोली भी थी उसने। तो हो सकता है कि वो डायन वही हो और उसने अपने जेठानी के लड़के को मारी थी और उसके पिशाच को हमारी बेटी के ऊपर भेजी हो, ये भी हो सकता है। तो बाबा जी झाड़ फूक करते हैं और कुछ अलग सा लॉकेट पहना के देते हैं, बोलते हैं कि देखो अब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम लोग वापस से उस जगह पे मत जाना। वो लोग बोलते नहीं अब तो हम वहाँ पे जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पे पोस्टिंग भी नहीं, कुछ नहीं। बाबा जी बोलते अगर वहाँ पे वापस से गए वो जो शैतान है वो वापस से तुम्हारी बेटी को पोजेस कर लेगा। जो औरत की आत्मा वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जो पिशाच था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जो तुम्हारी बेटी को बिल्कुल बर्बाद करने वाला था, उसको ख़त्म करने वाला था। उसके बाद से जाके इनके घर पे सारी चीज़ें नॉर्मल होती है और शायद उसकी बहन का अभी बच्चा भी कोई हो गया होगा उनके घर पे। बाकी सब लोग अभी बहुत खुश हैं, अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे मतलब एक जलन के चलते इंसान ने ऐसा कर दिया, मतलब हाँ, एक परिवार पूरा कितना बुरी तरीके से सफ़र किया है। हाँ, और अब इतने टाइम बाद सब कुछ थोड़ा ठीक हो पाया है। बहुत करते हैं ऐसा, बहुत जगह करते हैं। हमारे भी गांव के आसपास वाले गांव है, वहाँ पर जो डायने होती है ना, जलन की वजह से किसी की फैमिली में किसी को भी मार डालती हैं। जो जानवर होते हैं ना वो उनके ऊपर भी कर सकती है, पेड़ होते हैं उनके ऊपर भी कर सकती है, उनको भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है, इंसानों के ऊपर भी कर सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है वो जो डायने होती है वो। वहाँ पे मैंने मतलब सुना हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों के मुँह से, और ये कहानी तो डिटेल में आज जानने को मिली। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगा मन में। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी और एक अलग सीख देने वाली लगी होगी। ये पूरी की पूरी कहानी की जानकारी हमें खुद बलराम ने लिख के भेजा इंस्टाग्राम में। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या घटना है तो लिख भेजिए। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके साथ कुछ भी घटा हो और आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। और हमें पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।